नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल तैरीख जीके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिएगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? ऑप्शन दिया गया है 200, 212, 206, 202। सही आंसर है ऑप्शन सी 206। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। अच्छे से सबको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? ऑप्शन दिया गया है 34, 30, 22, 32। सही आंसर है ऑप्शन सी 22। मनुष्य की खोपड़ी में 22 अस्थियाँ होती हैं। अच्छे से आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी है? ऑप्शन दिया गया है स्टेप्स, फीमर, पटेला, ह्यूमरस। सही आंसर है ऑप्शन बी फीमर। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है और ये जांघ की हड्डी होती है। अच्छे से आपको याद रखना है दोस्तों। और ये क्वेश्चन रेलवे एग्जाम पूछा जा चुका है, तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? ऑप्शन दिया गया है 556, 656, 565, 665। सही आंसर है ऑप्शन बी 656। हमारे शरीर में कुल 656 मांसपेशियां होती हैं। ठीक है, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लेते हैं। टिबियो नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? मुंह में, टांग में, खोपड़ी में या भुजा में? सही आंसर है ऑप्शन बी टांग। टिबियो नामक हड्डी ये टांग में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? ये टांग में पाई जाती है। अच्छे से सबको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लेते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन दिया गया है 11, 10, 12, 14। सही आंसर है ऑप्शन सी 12। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। अच्छे से सबको याद रखना दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ऑप्शन दिया गया है स्टेप्स, फीमर, टिबिया, ह्यूमरस। सही आंसर है ऑप्शन ए स्टेप्स। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है। और ये कहाँ की हड्डी होती है? तो ये कान की हड्डी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। अस्थियां और मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है? टेंडन, लिगामेंट, उपास्थि। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए टेंडन। अस्थियों और मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन। ठीक है, बोन टू मसल, बोन टू मसल जोड़ता है टेंडन। अगर बोन टू बोन पूछे तो ये जोड़ता है लिगामेंट। ठीक है, बोन टू बोन लिगामेंट, बोन टू मसल टेंडन। ठीक है, अच्छे से सब लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लेते हैं। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन दिया गया है जांघ, ऊपरी भुजा, पिंडली, अग्र भुजा। सही आंसर है ऑप्शन बी ऊपरी भुजा। जो ह्यूमरस अस्थि होती है ये ऊपरी भुजा में पाई जाती है। रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के लेते हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 206, 200, 300, 270। सही आंसर है ऑप्शन सी 300। नवजात शिशुओं में 300 हड्डियां पाई जाती हैं। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 270 होती हैं या 206। सीधा आपको आंसर मारना है 300। ठीक है, अच्छे से आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लेते हैं। क्रोंडियोसाइट पाए जाते हैं ब्लड में, बोन में या उपास्थि में या लसिका में? सही आंसर है ऑप्शन सी ब्लड में यानी कि उपास्थि में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं
कैल्शियम व मैग्नीशियम, फास्फोरस व सल्फर, पोटेशियम व कैल्शियम। ऑप्शन डी कैल्शियम व फास्फोरस। सही आंसर है ऑप्शन डी कैल्शियम व फास्फोरस। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं कैल्शियम व फास्फोरस। कैल्शियम व फास्फोरस पाए जाते हैं किसमें? दांतों तथा हड्डियों में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लेते हैं। औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग, तो मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है लगभग? तो ये होता है 1.36 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लेते हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? लोहे की कमी से, आयोडीन की कमी से या कैल्शियम की कमी से? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? कैल्शियम की कमी से। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कैल्शियम की कमी से कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लेते हैं। घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? पटेला, टिबियो, फिबुला या फेलेंजेल? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पटेला। घुटने की हड्डी को पटेला के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछा चुका है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि घुटने की हड्डी को पटेला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लेते हैं। अल्ना नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? भुजा में, खोपड़ी, टांग? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए भुजा। जो अल्ना नामक हड्डी होती है ये भुजा में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लेते हैं। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? भुजा में, मुंह में, खोपड़ी में या टांग में? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी टांग। जो टिबिया नामक हड्डी होती है ये टांग में पाई जाती है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लेते हैं। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सफ़ेद लेड का, सफ़ेद सीमेंट का या प्लास्टर ऑफ पेरिस का? ऑप्शन डी जिंक ऑक्साइड का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्लास्टर ऑफ पेरिस का। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम पूछा चुका है, तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लेते हैं। मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? आयरन, जिंक, फास्फोरस, कैल्शियम? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। मानव हड्डी का मुख्य घटक है कैल्शियम। और दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के लेते हैं। कंधे और कमर के जोड़ को क्या बोलते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी बाल और सॉकेट जॉइंट। क्या बोलते हैं? बाल और सॉकेट जॉइंट। कंधे और कमर के जोड़ को बाल और सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के लेते हैं। मनुष्य में कैसेरुका की संख्या कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी 26। मनुष्य में कैसेरुका की संख्या 26 होती है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का लेते हैं। कालर की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी क्लेविकल। कालर की हड्डी को क्लेविकल नाम से जाना जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। एग्जाम में बहुत बार पूछा चुका है, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के लेते हैं। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा? बहिर्जीघिका। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी बहिर्जीघिका है, ये आपको अच्छे से याद रखना दोस्तों। रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा चुका है। रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में, एनटीपीसी और ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा चुका है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के लेते हैं। मानव शरीर में सैडल जोड़ों की संख्या कितनी होती है?
ऑप्शन दिया गया है 2, 4, 8, 10। सही आंसर है ऑप्शन ए 2। मानव शरीर में सैडल जोड़ों की संख्या 2 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के लेते हैं। शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी का नाम क्या है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे भारी टाइप हो गया है, तो यहाँ पे आप लोग भारी बना लीजिएगा। ठीक है, शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए जांघ की हड्डी। जांघ की हड्डी शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी होती है। एग्जाम में आपसे कंफ्यूज करने के लिए दे देता है कि शरीर की सबसे भारी हड्डी का नाम बताइए, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसी को सबसे लंबी और भारी हड्डी बोलते हैं। ठीक है, जांघ की हड्डी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फीमर। ठीक है, तो दोस्तों कंकाल तंत्र से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैं वो सभी क्वेश्चन वीडियो में लाया था। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।